जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, एक दिन दरबार में एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि गुरुजी, तांत्रिक लोग आखिर कैसे किसी पर तंत्र कर देते हैं? इसके लिए उन्हें क्या क्या चाहिए होता है और क्या सच में इन चीजों से तंत्र संभव है? दोस्तों, मैंने उसे जवाब दिया, बेटा, ये कोई किताबों की कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। हर हफ्ते हमारे धाम में कई लोग आते हैं और उनके केस सुनकर हमें पता चलता है कि कुछ तांत्रिक वाकई में बहुत खतरनाक तरीके अपनाते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, मैं उन तांत्रिकों की बात कर रहा हूं जो अपनी सिद्धियों का उपयोग केवल स्वार्थ, ईर्ष्या और नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। दोस्तों, ये असल में असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जैसे असुर देवताओं की साधना करके शक्ति हासिल करते थे, लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल वो बुराई के लिए किया करते थे। उसी प्रकार से ये तांत्रिक अपना कार्य करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तंत्र कौन कराता है और क्यों कराता है। दोस्तों, तंत्र करने वाला अक्सर कोई अनजान नहीं होता। ज्यादातर मामलों में वो आपका अपना जानकार होता है, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त या आपके व्यापार से जुड़ा कोई आपका प्रतिस्पर्धी। दोस्तों, तंत्र करवाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का लालच, पैसे और प्रतिष्ठा की जलन, पुराने झगड़े या किसी प्रकार का बदला, या किसी से आगे बढ़ने की चाहत। दोस्तों, अब बात करते हैं तंत्र करवाने के तरीकों के बारे में जिनसे अक्सर तंत्र किया जाता है। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, कपड़े से तंत्र करना। दोस्तों, एक बार एक लड़की दरबार में आई जिसकी शॉल का उपयोग करके तांत्रिक ने उस पर शक्ति भेज दी। उस शक्ति की स्मृति को मिटा दिया गया, बस उसकी गंध पहचानने की क्षमता छोड़ दी गई। नतीजा ये हुआ, वो शक्ति उस लड़की को परेशान करने लगी। इसलिए दोस्तों, सावधानी रखें और अपने कपड़े, खासकर निजी कपड़े, किसी अजनबी या संदिग्ध व्यक्ति के हाथ ना लगने दें। अगला तरीका है दोस्तों, महिला के मासिक धर्म का कपड़ा। दोस्तों, मासिक धर्म के समय इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा तांत्रिकों के लिए बेहद शक्तिशाली साधन होता है। वशीकरण और काले तंत्र में इसका उपयोग आम बात है, क्योंकि इसकी गंध नेगेटिव शक्तियों और प्रेतों को आकर्षित करती है और इसका उपयोग करके बहुत ही भयंकर रूप से व्यक्ति के ऊपर तंत्र किया जाता है। इसलिए दोस्तों, सावधान रहें और जो मासिक धर्म का कपड़ा होता है उसे सुरक्षित तरीके से नष्ट करें। सबसे अच्छा है दोस्तों इसे जला देना। अगला तरीका है दोस्तों, पैरों की मिट्टी और नाखून। दोस्तों, आपके पैरों की धूल यानी मिट्टी, बाल या नाखून भी तंत्र में इस्तेमाल हो सकते हैं। इसीलिए कटे हुए नाखून और बालों को हमेशा सुरक्षित तरीके से नष्ट करें। इन्हें कभी खुले में कभी भी ना फेंकें। अगला तरीका है दोस्तों, फोटो के माध्यम से तंत्र करना। दोस्तों, आपकी तस्वीर का इस्तेमाल पुतले पर, शमशान या किसी पेड़ पर लगाकर तंत्र करने में किया जा सकता है। इसलिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि सोशल मीडिया पर अपनी फोटो अनावश्यक रूप से शेयर करने से बचें। अब बात करते हैं दोस्तों, तंत्र से बचाव के फर्स्ट एड यानी उपाय के बारे में। दोस्तों, जैसे मेडिकल में फर्स्ट एड बॉक्स जरूरी है, वैसे ही आध्यात्मिक फर्स्ट एड भी आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, तंत्र से बचने के लिए जो सबसे पहली वस्तु है वो है मीठा जल। दोस्तों, कभी भी आपको अपने शरीर में दर्द, नेगेटिविटी या शरीर में भारीपन महसूस हो तो पानी में थोड़ी सी चीनी मिलाकर उसे मीठा कर लें और इसका सेवन करें। इसका सेवन करने से आपको तुरंत प्रभाव से आराम महसूस होगा। अगली वस्तु है दोस्तों, धूप यानी धूनी। दोस्तों, हफ्ते में 1 या 2 बार
आपको अपने घर में गूगल की, कपूर की या हवन सामग्री की धुनी देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये घर से नकारात्मक ऊर्जा भगाने में कारगर है। दोस्तों, नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए प्रतिदिन अपने घर के पूजा घर में घी का दीपक प्रज्वलित करें, और वो भी सुबह और शाम, क्योंकि नियमित दीपदान से हमारे घर का वातावरण शुद्ध और सुरक्षित होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर इस प्रकार की कोई परेशानी आपको महसूस होती है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर चैनल पर दिए गए हैं, जिसके द्वारा आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, लाखों रुपए खर्च करके भी अगर आपने सही साधक का चुनाव नहीं किया तो आपको किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप खुद सीख लेंगे कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, तो कोई भी तांत्रिक आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम आपको सिखा सकते हैं। इसलिए सीखिए, सतर्क रहिए और अपनी ऊर्जा को मजबूत बनाइए, क्योंकि आध्यात्मिक युद्ध में सबसे बड़ा हथियार है आपका जागरूक होना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की ये वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।